होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के सेशन में बेटा हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेंस के बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, रूल्स देखेंगे, रे डायग्राम बनाने के किस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं, किस तरीके की इमेज बनती है, और यूजेस के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पावर की बात करेंगे लेंस की। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा लेंस से। लेंस आपके क्या होते हैं? लेंस आपके एक ऐसे स्फेरिकल मटेरियल होते हैं जिनका दोनों जो सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, जिनका सरफेस स्फेरिकल हो सकता है। एक साइड से भी स्फेरिकल हो सकता है और दोनों साइड से भी ये स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊं तो लेंस बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। लेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, लेंस आर ऑफ 2 टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस का अगर हम बात करें, कॉनकेव लेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि ये ऐसे लेंस होंगे जो मार्जिन से कैसे होंगे, मार्जिन से ये होते हैं थिक, ठीक है, और मिडल से यानी कि सेंटर से कैसे होंगे? ये सेंटर से होंगे थिन। ठीक है, आपकी ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉडी जो मार्जिन से थिक होती है और सेंटर से थिन होती है, दैट इज योर कॉनकेव लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस में आपका उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में जो इसके मार्जिन होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, और इसका जो सेंटर होता है वो बेटा कैसा होता है? ठीक होता है। एक और बात याद रखने वाली जो है आपकी, हमने मिरर की बात की थी। कॉनकेव मिरर आपका कैसा था? कन्वर्जिंग था, और कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा था? डाइवर्जिंग था। लेंस के मामले में ये थोड़ा सा उल्टा है। कॉनकेव लेंस जो हो जाता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस है। ये रेज को पूरी डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड करने का काम करता है। और कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा है? कन्वर्जिंग है। ठीक है, मिरर से जस्ट उल्टा, कन्वर्जिंग लेंस। ये भी आपको 1 नंबर में पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। लेकिन लेंस में उल्टा है। कॉनकेव कैसा है आपका? डाइवर्जिंग लेंस है, और कॉन्वेक्स कैसा है आपका? कन्वर्जिंग लेंस। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द लेंस। ये लेंस के बारे में है। लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस बेटा, यस, लेंस के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे मिरर के बारे में हमने इसकी चीजें समझी थी। दिस इज योर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज योर कॉनकेव लेंस। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो बेटा वही जो इमेजिनरी लाइन होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा। लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये बात आपको समझनी है। जो इसका बीच का सेंटर होता है, किसी भी लेंस का बीच का सेंटर होता है, डेट इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमने मिरर की बात की थी तो यहाँ पर पोल था, लेकिन लेंस के केस में ये क्या है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेम आपकी ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोल रहे थे बेटा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और आपको पता है कि रेज जो पैरेलल आ रही है, ठीक है, वो एक पॉइंट पर मीट होती है। पॉइंट पर मीट होगी तो ये, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें इधर की तरफ मीट होगी, तो यहाँ पर फोकस। ठीक है, जहां पर मीट होगी वहां पर ये क्या हो गया? फोकस हो गया। किसी भी लेंस के फोकस 2 हो सकते हैं, एक F1 जिसको मैं बोलूंगी, और दूसरा F2। सेम इधर भी F1 और F2। बस आपको ये ध्यान रखना है। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 फोकस होते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन को आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल फोकस। सेम फॉर दिस केस। ठीक है, आपका एक इधर है, एक इधर है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ये F1 हो सकता है, ये F2 हो सकता है। दिस इज F1, F2, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है कि 2 यहाँ पर मिल रही है, और फोकस भी यहाँ पर कितने होते हैं बेटा? आपके 2 होते हैं। फोकस भी आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फीचर्स ऑफ लेंस। ठीक है, इसमें हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं क्या? मैंने इसमें सारी चीजें आपको बता दी है। यस, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। यस यस, ठीक है, तो यहां से आप इसको करो बेटा, आपको ये समझना जरूरी है। इसको अगर आप समझोगे, यस, फोकल लेंथ में भूल रही थी यहाँ पर। फोकल लेंथ सेम होगी बेटा।
अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो P और F के बीच की है, और लेंस की बात करते हैं तो O और F के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड आपकी फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वो फोकल लेंथ। बस यहाँ से अब क्लियर हो गया। अब हम रूल्स करेंगे रे डायग्राम के लिए। आप इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इस बेटा रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के रूल देखेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई, मैं आपको रूल फर्स्ट करा रही हूँ। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लो। इसका बीच का जो होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये इमेजिनरी लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। दो इसलिए क्योंकि इसकी दो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में आपका क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, फोकस। अच्छा, फोकस आपके दो हो सकते हैं, F1 हो सकता है और F2 हो सकता है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो कहाँ से निकलेगी बेटा, फोकस से निकलेगी। क्योंकि मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरफ जाती है। सारे रूल्स आपके कैसे हैं, सेम है, ठीक है। पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अगर फोकस से होती तो कहाँ से निकलती बेटा, OFC, ठीक है। यहाँ पर F और C। अगर आपकी कहाँ से आती, फोकस से आती, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे निकलती, पैरेलल निकलती। ये आपने मिरर में रूल्स याद किए हैं। थर्ड रूल आपका क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड रूल आपका बोल रहा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपका C, F एंड F, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे आ रही है तो इसी मीडियम में क्या हो रही है बेटा, वापिस हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर से इसी मीडियम में क्या हो रही है आपकी, वापिस हो रही है। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल निकलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर में उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। दीज आर द रूल्स फॉर द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर के देखेंगे, एक बार इन्हें नोट करो आप फटाफट। कॉनकेव मिरर में भी आपके 3 ही रूल्स हैं। इन तीनों रूल्स में सिंपल है ये भी आपके, ठीक है। दिस इज फॉर योर कॉनकेव मिरर। फर्स्ट रूल आपका यही कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइन कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। बस आपको इसमें ये देखना है कि कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स लेंस में किस में था, राइट साइड में था, ठीक है। ये फोकस से निकल गई। ऐसे ही अगर आपकी कहाँ से आ रही है, देखो फोकस से आ रही है, यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो लेंस में से वो कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। सेम अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसी मीडियम में, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अगर आपको ये 6 रूल्स ध्यान है तो आप आराम से रे डायग्राम बना सकते हैं, जितनी आसानी से हमने किस में किए थे, मिरर में किए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड इन द कॉनकेव लेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। मिरर से बिल्कुल उल्टा है आपका बेटा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और बस एक एक्सेप्शन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा है तो यहाँ पर कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। लेकिन कॉनकेव लेंस में हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी बेटा, वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक बार फटाफट नोट करें। तो रे डायग्राम देखेंगे। मैं आपसे एक ही रे डायग्राम बनवाऊंगी, आपको प्रैक्टिस करना है। वेरी इजी, जैसे आपने मिरर में किया था वैसे ही लेंस में होगा, ठीक है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ किसके लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहे हैं, और आपका ऑब्जेक्ट क्या कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। आपका ऑब्जेक्ट किस पर रखा है बेटा, 2F पर रखा है। तो सबसे पहले आप लेंस को ड्रॉ करे हुए, ये दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये F हो गया और ये 2F हो गया। इधर भी आपका F हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2F हो गया। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F पर, बियॉन्ड द 2F पर नहीं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब 2F से दूर रखा हुआ है, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है 2F से, ठीक है।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि इमेज हमारी कैसे बनेगी। तो ये अपना ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट हो गया। अगर रेज आपकी कैसी आ रही है बेटा, अगर रे आपकी कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के रे जो आई है वो पैरेलल आई है तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और दूसरी रे हम कहाँ से लेके जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर में जहां से आ रही है वहीं से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दो लाइनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया है, दो लाइनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यानी कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और कहाँ बनी है, F और 2F के बीच में। ठीक है, तो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन F एंड 2F, क्योंकि कॉन्वेक्स नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स है तो कैसी बनेगी बेटा, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, इस तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हैं। आप सारे रे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, समझ में नहीं आया, इजी है, समझ में आ जाएगा बेटा। पेंसिल से ड्रॉ करोगे, एक बार में कोई भी चीज आती नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और कल हम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सेशन में चलेंगे। कल अपना जो चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है, उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू।